हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 का एक सेट है आई वाई, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी दो एन बाई एन की जो है ना आपको दो आवी दे रखी हैं और व्युत्क्रमणीय आवी है, मतलब इनका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स किनका पॉसिबल होता है? जिनका डिटरमिनेंट हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है वो व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब इनका इन्वर्स निकाला जाएगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो रिजल्ट्स आपको हम दे रहे हैं ये रिजल्ट जो है एक्चुअली इस रिजल्ट के बराबर है। तो हम इसे दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं चाहो तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे हैंडल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? दिया गया है ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। इनका मतलब क्या होता है पता है आपको? मतलब इनका इन्वर्स संभव है, इनका इन्वर्स मिलेगा आपको। और मान लेंगे, माना ए इन्वर्स जो होगा एक्चुअली में, चलो ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ ऐसे करते हैं, छोड़िए इसको ऐसे लिखते हैं, तथा ए का प्रतिलोम यानी ए का इन्वर्स, ए का प्रतिलोम मतलब ए इन्वर्स हो जाएगा, तथा बी का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम भी कह सकते हैं आप इसको, प्रतिलोम भी कह सकते हैं, व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा बी इन्वर्स है। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है। अब मैं कुछ बातें और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे हमें करना, हम लोगों ने ये रिजल्ट निकालना है। अब आप सोचिए, ये सोचिएगा इधर मान लो 4 है, इधर मान लेते हैं 1/4 है, तो दोनों नंबर आपको बराबर करने हैं। कैसे आप बराबर कर सकते हो, सोच के बताइए भाई। ये 4 है, ये 1/4, तो कभी बराबर नहीं हो सकते ना, लेकिन आप बराबर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक के ऊपर माइनस लगा दो, किसी एक के ऊपर। ठीक है, चाहे 4 के ऊपर माइनस लगा दो, तो 4 को माइनस लगाएं तो 1/4 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस 1/4 पर लगाता हूँ तो कैसे सोल्व करूंगा इसको? 4 को ले जाऊंगा इसको ऊपर तो -1 हो जाएगा, उसकी पावर कितनी? -1। कितनी पावर हो जाएगी? -1 गुणा -1, तो कितनी पावर हो जाएगी? 4। तो कुल मिलाकर जो है दोनों रिजल्ट सेम सेम हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि एक में इन्वर्स दे रखा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो पावर है इसकी इन्वर्स में है ना, दिखाई दे रही है आपको साफ साफ। यह तो ये इन्वर्स में पावर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इन्वर्स पावर को खत्म करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी सी बात कि 4 और 1/4 आपको बराबर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी एक की पावर कर देंगे माइनस में। ओके, बात समझ में आ गई है। लेकिन आप सोचिए ना, 4 की और 1/4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 1 आएगा। तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे मल्टीपल, यानी गुणा में प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मल्टीपल इन्वर्स कहलाते हैं। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए बताओ? आइडेंटिटी आनी चाहिए ना। अगर आइडेंटिटी आ जाएगी तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम है। और प्रतिलोम में क्या करते हैं बराबर करने के लिए? अभी बताया था मैं इन दोनों के बारे में, बताया था ना आपको अभी। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक ऊपर होल पावर माइनस लेनी पड़ेगी। चाहे इस पर ले लो, चाहे इस पर ले लो। क्वेश्चन है लिए इसको ऊपर, तो हम इसको ऊपर माइनस पावर ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा काम क्या है कि हम ए बी की बी इन्वर्स इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी हमारी आनी चाहिए। पहला मेथड तो हमारा ये रहा। सोल्व करते हैं, चलो इसको अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कि इस तरीके से मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन होती है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से, और ये सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। ओके, पहले दोनों की ब्रैकेट ओपन कर देते हैं जल्दी से। अब आप जानते हो कि बी का और बी इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई कर, इन्वर्स वाली की मल्टीप्लाई करते क्या आता है? वो आइडेंटिटी आ जाती है। ओके, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बचेगा, यहाँ आई बचेगा, यहाँ ए इन्वर्स हो जाएगा। और आप जानते हैं ए की और आई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भैया क्या आएगा? ए आ जाएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर ए, तो वो भी आई हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट निकल कर आएगा आई। तो हम जो चाह रहे थे वो हमें मिल गया ना, कि दो हमने रिजल्ट लिए मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए, और वो दो रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दे रहे हैं आई, मतलब इन्वर्स दे रहे हैं, प्रतिलोम वो सॉरी तत्समक अवयव कहते हैं इसको, तत्समक अवयव बोलेंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन हो गई फर्स्ट ये। अब हम ये तो प्री मल्टीप्लिकेशन करिए, अब इसे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट दोनों की ओपन करेंगे जल्दी से। आसान सवाल है, बस आपको एक बार क्या देखना होगा ध्यान से। समझना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपको याद रहेगा ना रिजल्ट तो कोई दिक्कत की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली। अच्छा, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों आपस में आएंगे, क्योंकि हम पहले इसको एक बार दिखा चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। जो चीज़ एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन में, दोबारा दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे इसको क्या दिखाएंगे? आई दिखा देंगे, एक समीकरण हो जाएगी सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से एक बात तो क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई भैया? कि ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स से करते हैं तो वो रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है?
बी इन्वर्स ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई जब हम ए बी से करेंगे तो अब ये कब संभव होता है, ये संभव कब हो, इसका संभव होने का मतलब ये होता है कि भैया ये तभी संभव होंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए मगर एक दूसरे के इन्वर्स में। तो किसी की पावर भी ले सकते हैं माइनस में, क्वेश्चन नहीं है इसकी पावर माइनस में तो हम इसकी पावर माइनस ले लेंगे, बस हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, है तो आसान, मैं थोड़ा समझने में थोड़ा टेढ़ा सा है भाई। चलिए दूसरी कंडीशन अब समझने की कोशिश करते हैं, अब हम जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे अब, तो सेकंड मेथड में हम लोगों ने क्या काम करा, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। पूरी कहानी तो आप ये लिखी देंगे, नोट कर ही देंगे कि दिया गया है इतना इतना इतना, ओके। चलिए हम ना ए बी, जो ए बी है इसका इन्वर्स जो है, ओके इन्वर्स है, हम लेके चलते हैं ए बी के साथ। अब आप समझिए बात क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहना चाह रहा हूँ जैसे ए इन्वर्स है और ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आइडेंटिटी, जैसा भी अभी निकला ना कि 1/4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 1 भी कहलाता है, तत्सम का भी अब कहलाता है। अब आपको ये वाली बात समझनी कि दो आव्यूह मल्टीप्लाई में है और एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, उसका 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी यहाँ आनी चाहिए। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी, नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। ओके इतनी बात हमारी समझ में आ गई है, इसका मतलब यहाँ रिजल्ट आएगा हमारा आई। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, ध्यान समझिएगा बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में। यहाँ से भी बी और यहाँ से भी बी इनवर्स, मतलब इसे कहते हैं इधर से, तो इसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, पीछे से मल्टीप्लाई करने वाले को। तो अब कितना हो जाएगा, देखो बताइए कितना बनेगा इसका रिजल्ट। देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी आइडेंटिटी बना देंगे, और ये दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, बी इनवर्स, क्योंकि आई का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक केस हो गया। अब ये दोनों मिलाएंगे क्या बनेंगे भैया, ये मिलकर बनेंगे हमारे ए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बी इनवर्स हो गया। अब दूसरा केस फिर करेंगे, फिर हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स से, तो ठीक है ए इनवर्स से करेंगे देव, तो ए इनवर्स से करेंगे हम लोग इधर, ठीक है। अभी कितना बन जाएगा बताओ, ये तो फिर आपका आई बन रहा है ना, हाँ ये तो हमारा आई बन गया, इसका मतलब ये कितना था, बी इनवर्स और ए इनवर्स था, तो ए बी की होल पावर हो गई, सॉरी ए बी की जो इनवर्स है एक्चुअली में बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर हो गया, यानी कि एक रिजल्ट तो आपने ये फाइंड कर लिया। अब इसका ना प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी इनवर्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे ए बी और इस तरीके से। अब आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। आवी में दोनों दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, याद रखना ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम केस ऐसा होता नहीं होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने क्या काम करा, इधर से भी हमने क्या काम करा, बताओ क्या करा हमने, प्री मल्टीप्लिकेशंस में हम लोगों ने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी दोनों साइडों में, ठीक है। इसके बाद ये कितना बन जाएगा रिजल्ट, ये बन जाएगा आपका आई, आप जानते ही हैं। ये कितना बन जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट हम कितना लिख सकते हैं बताओ, ये कितना लिख सकते हैं, तो हमारा लिखा जाएगा बी। ओके इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम बी से, कहाँ से कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, याद करना आगे से लिखा जाएगा। तो प्री और पोस्ट दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन होती हैं आव्यूह के अंदर, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, हम जानते हैं तो हमारा आई है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक अभी नहीं आई है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, और ये बन जाएगा ये। अच्छा ये तो हमें प्रूफ करना था, तो इसको हमें समीकरण बोलनी पड़ेगी, इसको फर्स्ट, और इसको बोलनी पड़ेगी समीकरण सेकंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कौन से मतलब आपकी समझ में आया वो हमें बताइएगा ज़रूर। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहेंगे आप कहेंगे कि ए बी का अगर मैं इन्वर्स करता हूँ तो एक्चुअली में बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।